नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीएसआई के लिए एमपी जीके के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जब भी किसी भी वीडियो में, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की हो या अगर आपको एमपी जीके कराई जा रही है, तो उन सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस किया करो, लगाया करो। क्योंकि वही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होते हैं, बार बार जो है पूछ लिए जाते हैं। एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में डाल दिए जाएंगे, दूसरी परीक्षा में डाल दिए जाएंगे। तो ये आप मत सोचा करो कि ये एमपीएसआई का है तो ग्रुप 4 में नहीं पूछा जाएगा, या कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, या लेबर इंस्पेक्टर में नहीं पूछा जाएगा। एमपीपीएससी के हैं तो वहाँ पर कुछ सिलेबस जो है वो अलग है। लेकिन जीके की अगर मैं बात करूँ, जैसे एमपी जीके, तो ऑल ओवर जो है वो देखने को मिलता है, सब में सेम। ओके, तो ये प्रैक्टिस आप डाल लो। एमपी जीके आपको कहीं भी देखने को मिले तो आपको बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है कि आपको आ रहा है, या जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उससे आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर जो है ये किस स्थान पर स्थित है? खजुराहो, मितावली, भेड़ाघाट, या बात की जाए उपरोक्त सभी। तो 64 योगिनी मंदिर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और खजुराहो से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा ही क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले होंगे आपको। मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको एक बार बता देता हूँ खजुराहो के मंदिरों के बारे में। पहली बात तो ये किस जिले में है? छतरपुर जिले में है। छतरपुर, छतरपुर जिले में है। और बात की जाए तो ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। और बात की जाए तो इसकी ईस्वी भी याद रखना है, इतने के बीच में जो है इसको बनवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में। एंड 64 योगिनी मंदिर हो गया। यहाँ पर आपको मंदिर जो देखने को मिलेंगे ये पंचायतन शैली में देखने को मिलते हैं। पंचायत शैली में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना है पंचायत शैली। वैसे आपको तीन शैलियां देखने को मिलती है। देखिए, नॉर्थ भारत में यानी उत्तर भारत में आपको जो है वो, दक्षिण भारत में, और बात की जाए मिडल में, तो जो द्रविड़ शैली है आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। बैसर शैली आपको जो है वो बात की जाए तो मिडिल में देखने को मिलेगी। नागर शैली होगी आपको जो है वो नॉर्थ में देखने को मिलती है। तो ये आप याद रखना है, तीनों ही चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा मंदिर है कदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कदरिया महादेव मंदिर जो है वो सबसे बड़ा है। मंदिर जो है वो सबसे बड़ा है। और इसे जो खजुराहो के मंदिर है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिमी समी हो गया, पूर्वी समी हो गया, और दक्षिणी समी हो गया। तो दक्षिण में आपको जो दूल्हा देव का मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर है, ये दो मंदिर देखने को मिलते हैं। तो दक्षिणी में जो है दूल्हा देव हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया। और पूर्वी समूह में आपको पार्श्वनाथ का मंदिर हो गया, घंटाई मंदिर हो गया, आदिनाथ का मंदिर हो गया, ये देखने को मिलते हैं। और जो पश्चिमी है इसमें ज्यादातर जो है वो ज्यादा संख्या है, सर्वाधिक संख्या जो मंदिरों की है वो पश्चिमी घाट पर है। पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक मंदिर है। ठीक है, सबसे अधिक मंदिर है। जैसे कदरिया महादेव का मंदिर जो कि सबसे बड़ा है, 64 योगिनी मंदिर हो गया, ठीक है, मंगतेश्वर मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त के मंदिर के बारे में काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मैं कुछ चीजें बता दूं कि चित्रगुप्त मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? यहाँ सूर्य देव को समर्पित है चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर ये किसको? सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव, सूर्य भगवान को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है वो राजा गंड देव के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और यहाँ पर चित्रगुप्त की प्रतिमा देखने को मिली है। तो याद रखना है, खजुराहो को जो है वो 1986 में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तीन जो है वो यूनेस्को में विश्व धरोहर शामिल है, दो जो है वो अस्थायी है, ग्वालियर और ओरछा जो शहर है वो अस्थायी है। अभी स्थायी रूप से जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको अनअकैडमी के, अगर आप क्लासेस या बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं और प्लस क्लासेस होती है। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ और डाउट सेशन लिमिटेड कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो, यहाँ पर एमपीएससी हो गया, एसआई हो गया, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट हो गया,
जेल पेरी हो गया, तो इसके कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे यहाँ पर फ्री में, आपके पीडीएफ नोट सेशन, डाउट क्लियर सेशन, मॉक टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और बात की जाए तो आपको इसको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आपको ये रहेगा कि लाइव क्लासेस चलेंगी, आपके डाउट सेशन क्लियर कराए जाएंगे, लेक्चर में इंटरेक्शन जो होगा वो पोल कमेंट के माध्यम से, और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जितने भी एजुकेटर हैं उनके साथ आप इंटरेक्शन कर पाओगे, जो आपको एजुकेटर पसंद आता है उसके साथ जो है पढ़ पाओगे। वीडियो पीडीएफ ये रिवीजन के माध्यम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपके जो भी डाउट हैं वो कॉल एक मेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको प्री स्लॉट बुक रहेगा, और आपको मेंटर में ऑडियो कॉल के माध्यम से, मेंटर से ऑडियो कोड के माध्यम से आप जो है वो डिस्कशन, एग्जाम की स्ट्रेटेजी और भी आप अन्य कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और गाइडलाइंस दी जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं आपको एवरी मंडे टू सैटरडे यहाँ पर आपको एमपीपीसी का जो है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, एंड टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड ये भी आपको प्रीलिम के यहाँ पर 140 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सब्सक्रिप्शन को, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का है, ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और वही बात की जाए, ये 2 ईयर का फाउंडेशन बैच है। अगर आप मान लो कॉलेज में हो या आप 2 साल का आपका प्लान है कि मैं एमपीपीएससी प्री को जो है वो क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये 2 साल के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट कवरेज जो एमपीपीएससी का है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम का है, ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपको कोर्स है 24 माह, 12, 6 और 3 मंथ के। ये यहाँ पर ये प्राइस दिए हुए हैं, ये 5, 9, 11 और 16। इतना आपको पे नहीं करना है। अगर आप मेरा कोड GE10 यूज करोगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला जो है वो किस स्थान पर लगता है, रीवा, मुरैना, सतना या छतरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रीवा। रीवा में आपको महामृत्युंजय का मेला देखने को मिलता है, काफी इम्पोर्टेंट है। और भी मध्य प्रदेश के मेले हैं जो काफी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे हीरा भूमि का मेला जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। समारोह पूछ लेते हैं, तानसेन समारोह हो गया तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ग्वालियर में, बेहट एक जगह है। कालिदास समारोह हो गया तो ये आपको जो है वो जन्म देखने को मिलेगा। ठीक है, महामृत्युंजय बता चुका हूँ रीवा में। कुंभ का मेला आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। सबसे अधिक मेले आपको उज्जैन में, सबसे अधिक मेले कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उज्जैन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, कुंभ का मेला उज्जैन में जो है वो लगता है। ठीक है, जोगेश्वरी मेला आपसे पूछ लिया जाता है, जोगेश्वरी, जोगेश्वरी, ये कहाँ पर, अशोकनगर में, अशोकनगर में। ठीक है, जोगेश्वरी का मेला अशोकनगर में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है। देखिए ये मंदिर, अच्छा ये की क्वेश्चन है, मंदिर और मेला, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दरअसल, तो दोनों ही एक ही क्वेश्चन थे तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें शीत ऋतु का समय जो है पूछा गया है, कितना होता है शीत ऋतु का समय, नवंबर से फरवरी माह में होता है, या जुलाई से अक्टूबर में, मार्च से जून में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, शीत ऋतु मतलब सर्दियों का समय जो आपको देखने को मिलता है वो नवंबर से फरवरी माह में देखने को मिलता है। जुलाई से अक्टूबर में इसमें वर्षा होती है, वर्षा। और मार्च से जून, अभी मार्च चल रहा है तो अब गर्मी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश को आपसे पूछा जाता है कि कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। कृषि जो जलवायु है, कृषि जलवायु कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना है 11। 11 जो भाग हैं वो बांटा गया है, अन्य अन्य 11 कृषि जलवायु है। ऋतु वेधशाला आपसे पूछ लिया है कि ऋतु वेधशाला कहाँ है, ऋतु वेधशाला ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी इंदौर में। ठीक है, ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर में है। सर्वाधिक वर्षा आपसे पूछ लिया है तो कौन से कहाँ पे होती है, तो आपको पता हो पचमढ़ी में होती है। पठार पूछ लिया जाए या श्रेणी पूछ लिया जाए तो सतपुड़ा में काल श्रेणी हो जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर
मध्य प्रदेश में बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में है? बगदरा, रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद या सीधी? तो बगदरा जो है वो आपको सीधी में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीधी। ओके। एंड सीधी में आपको संजय नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, वो भी सीधी में ही है। ठीक है। और होशंगाबाद में आपको कौन देखने को मिलेगा? बोरी, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है। और करेरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? करेरा शिवपुरी में देखने को मिलता है, शिवपुरी। शिवपुरी में नौरा देही, नौरा देही सागर में देखने को मिलेगा। राला मंडल इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंदौर में देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गांधी पूछ लिया है, गांधी जो अभ्यारण्य है ये आपको मंदसौर में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो कि गांधी सागर विद्युत परियोजना भी आपको जो है वो मंदसौर में ही देखने को मिलती है। तो ये सब आपको याद रखना है, हर एक प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनियम खनिज जो है वो किस स्थान पर पाया जाता है? रीवा, बैतूल या बात की जाए झाबुआ और शहडोल? तो इसका आंसर हो जाएगा शहडोल। मध्य प्रदेश में यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। और ये आपको यूरेनियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? शहडोल में, शहडोल में देखने को मिलता है। ठीक है। एंड आपको जो तामा है वो कहाँ पर? बालाघाट हो गया। तामा, बालाघाट मलाज खंड में जो है तामा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला आपसे सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है, तो जिसे ऊर्जा की राजधानी भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन सबको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके। टंगरसन आपसे पूछ लिया जाए तो होशंगाबाद में है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र जबलपुर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ये जबलपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जबलपुर में बात की जाए तो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर आपको मदन महल, महल और रानी दुर्गावती संग्रहालय हो गई, समाधि हो गई, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, समाधि और संग्रहालय। ठीक है। हाई कोर्ट हो गया, घंटाघर हो गया, ये भी आपको जबलपुर में ही देखने को मिलेगा। साक्षरता दर यहाँ की सबसे अधिक है, तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। साक्षरता 81% है साक्षरता दर जबलपुर की। जबलपुर की को जो है वो न्यायिक राजधानी ये कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। जबलपुर में आपको एक चीज महाकौशल, महाकौशल के नाम से जाना जाता था, महाकौशल के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये हिस्ट्री का है, तो इसे भी आपको याद रखना, महाकौशल के नाम से जबलपुर को जो है वो जाना जाता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोटमार मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? रीवा, ग्वालियर, उज्जैन या छिंदवाड़ा में? तो गोटमार मेला आपको जो है छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके। और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपसे पूछ लिया है तो निवाड़ी है अभी। ठीक है, निवाड़ी है, जो कि 2018 में जो है वो नया जिला बना। कौन सा? 52वां जिला। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। छोटा जिला सबसे निवाड़ी, सबसे बड़ा जो है वो एरिया में। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। छिंदवाड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा गोटवार मेला। गोटमार मेला जो है वो छिंदवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जनगणना 2000 के अनुसार भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? इसका आंसर हो जाएगा 21वां। 21वां जो है वो लिंगानुपात के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर बात की जाए तो 21वां है। और सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फिर बात की जाए 1881 में रिपन के टाइम पे जो है वो नियमित रूप से होने लगी 10
वर्ष में एक बार जो है वो कराई जाती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की कौन सी गणना, 7वीं जनगणना। तो आपको याद रखना है, सीधा आपको आधा कर देना है, आधा में जो डिजिट आता है तो वो 7वीं हो जाएगी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो अगर मान लो कभी कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, लिंग अनुपात के आधार पर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा 21वां स्थान सबसे ज़्यादा इंदौर में है जनसंख्या। तो सबसे कम जो है वो आपसे निवाड़ी पूछा जाएगा, नया जिला बना जो है वहाँ पर ही सबसे कम है, जो कि टीकमगढ़ से अलग होके बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांडू स्थित जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर, हुसैन शाह, महमूद खिलजी या गयासुद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जहाज महल का निर्माण करवाया गया था। मांडू को मांडव, ठीक है, शादिया बाद कहते हैं, ये भी इसके अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम है ये। और सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से, आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखना, ये धार जिले में पड़ती है। असरफी महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया। रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो जहाज महल है वो एक तरीके से उनकी प्रेम गाथाओं का जो है वो वहां पर वर्णन करता है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की, लेकिन बनवाया किसने है? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो यहाँ पर बनवाया गया था। जहाज महल, हिडोला महल, रानी रूपमती महल, असरफी महल, ये सब आपको मांडू में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। कम ही क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन इसमें कवर किए थे। आपका क्या कैसा रिस्पांस रहता है आप जरूर बताइए, जिससे मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।